हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर फ्रॉम पाल विजन। मेरे साथ है पारस खुराना, हमारे स्टूडेंट 2021 के स्टूडेंट। हमारे लिए एक बहुत स्पेशल केस और चैलेंजिंग केस था लास्ट ईयर में। आप हैरान हो जाओगे, स्टूडेंट के पास B2 था, C1 था, तो भी एक भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं आया था। फॉर स्टूडेंट कॉलेज आउफ नामे के लिए भी एक भी स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं आया था। फिर स्वास्तिक ने इनको रेफर किया अमृतपाल विजन को, और देन यस, आपके कितने टोटल ऑफर्स आए थे, याद है कुछ? आपके थ्रू 7-8 आ गए। 7-8। और पहले तो कुछ भी नहीं था। जैसे अपना वहाँ पर होता है कि भाई आओ एग्जाम लिखो, पेपर लिखो, काम खत्म हो गया, ऐसा चीज़ नहीं है यहाँ पर। अगर ये लोग फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन आपको दे रहे हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं कि आप क्वालिटी एजुकेशन लो, उतना ही सीरियस बनो और डिग्री लो, क्योंकि जर्मनी में डिग्री मिलना वो आसान नहीं है। यू हैव टू अर्न द डिग्री। जर्मनी में ऐसा बोलते हैं, यू विल नॉट गेट द डिग्री, यू हैव टू अर्न योर डिग्री। हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर फ्रॉम पाल विजन। मेरे साथ है पारस खुराना, हमारे स्टूडेंट 2021 के स्टूडेंट। हमारे लिए एक बहुत स्पेशल केस और चैलेंजिंग केस था लास्ट ईयर में, क्योंकि 2020 पास आउट है और 2021 में इन्होंने हमको कांटेक्ट किया जर्मनी आने के लिए। दिल्ली में कोई लोकल कंसल्टेंट्स के थ्रू इनका पूरा प्रोसेस चल रहा था। आप हैरान हो जाओगे, स्टूडेंट के पास B2 था, C1 था, तो भी एक भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं आया था। फॉर स्टूडेंट कॉलेज आउफ नामे के लिए भी एक भी स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं आया था। फिर स्वास्तिक ने इनको रेफर किया अमृतपाल विजन को, और देन यस, आपके कितने टोटल ऑफर्स आए थे, याद है कुछ? पहले? हाँ, नहीं, अभी हमारे थ्रू आपके थ्रू 7-8 आ गए। 7-8। और पहले तो कुछ भी नहीं था। सो मतलब बहुत स्पेशल और चैलेंजिंग केस था हमारे लिए लॉकडाउन में, क्योंकि दिल्ली से हमारे पास केस था और इन्होंने बताया कि भाई दिल्ली में हमने ऑलरेडी एक कंसल्टेंट को हायर किया है, बट एक भी एडमिशन नहीं आया था। चलो वो सब बातें पुरानी हैं। आज हम लोग ऑन टू द पॉइंट बात करेंगे। हैम्बर्ग स्टूडेंट कॉलेज में जो टी कोर्स इन्होंने किया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसका ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस जानेंगे, इनका रिव्यू जानेंगे, इनका फीडबैक जानेंगे, क्योंकि स्वास्तिक ने तो आपको बता दिया कि एम कोर्स का क्या क्या रिव्यूज़ है, उनका क्या ग्राउंड रियलिटी से क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। टी कोर्स के लिए आज हम लोग पारस से बात करेंगे। सो पारस, आपको पहले आपका बेसिक आप प्रोफाइल बता दीजिए, आपने इंडिया में क्या किया है और स्टूडेंट कॉलेज आपने कितने पॉइंट्स में ख़त्म किया है। तो अमृत सर ने वैसे तो इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। मेरा नाम पारस है, मैं नोएडा से हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मैंने B1, B2, C1 किया था यहाँ आने से पहले, जस्ट ग्योथा इंस्टीट्यूट से, दिल्ली से। और उसके बाद स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया था अमृतसर के थ्रू। फिर वीज़ा प्रॉब्लम्स और बाकी सब की वजह से एक सेमेस्टर डिले हुआ, और फिर मैं फाइनली अगस्त में यहाँ पे विंटर सेमेस्टर के लिए आया था लास्ट ईयर। और अब मेरा स्टूडेंट कॉलेज फाइनली ख़त्म हो गया है। मेरा जो एंड नोटा बना है, जो फाइनल मार्क्स बने स्टूडेंट कॉलेज के अंदर, वो 2.0 है। और जो घर के ग्रेड थे मेरे, यानी कि हाई मार्क नोटा जिन्हें बोलते हैं, जो 12th बोर्ड में आते हैं, वो 1.5 थे। तो अब उन दोनों के एवरेज से मेरा 1.75 नोटा बना। वेरी गुड। बेसिक आपको समझा देता हूँ। इंडिया में जो परसेंटेज होते हैं और जर्मनी के जो परसेंटेज को एग्रीगेट किया जाता है, तो उस हिसाब से इनके 1.75 बने हैं, और उस बेसिस पे इनको जर्मनी में कोई भी यूनिवर्सिटी में जिसमें हाथ रखेंगे, कोई भी कोर्स में रिलेटेड टू मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, उसमें उनको जो है एडमिशन मिल जाएगा। अभी आपका आगे क्या क्या प्लान है, कौन से कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो? आगे मेरा पहले से लिया था कि कंप्यूटर साइंस में लेना है, मुझे याद है। अब मैं ऑप्शंस देख रहा हूँ, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा ही ऑप्शंस आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। तो कंपेयर कर रहा हूँ अलग अलग ऑप्शंस को। मोस्ट प्रोबेबली मैं हैम्बर्ग में ही रहना पसंद करूँगा, क्योंकि अब यहाँ सेटल हो चुका हूँ। यहाँ की यूनिवर्सिटी की ज़्यादा नॉलेज है। जो स्टूडेंट कॉलेज हैम्बर्ग है, वो खुद भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग का ही एक पार्ट है। तो जब हमें इमैट्रिकुलेशन मिलता है, तो वो उस पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग का नाम होता है। एग्जैक्टली। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं उसमें जाना पसंद करूँगा। इन्फॉर्मेटिक कहते हैं कंप्यूटर साइंस के यहाँ पे, मतलब कंप्यूटर साइंस में ही जाना चाहते हो? राइट। और अभी पारस, हम लोगों को ये समझना है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया था मेरे को अभी बैक ऑफ द कैमरा,
कि आपका जो दूसरा बैच था स्टूडेंट को लेगा उसमें कितने स्टूडेंट्स थे और लास्ट में कुछ 6 बच गए थे। तो मुझे रिव्यू बताइए और आपको कैसा लगा स्टूडेंट कॉलेज हैम्बर्ग। चलो बहुत बढ़िया है, पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज है, बट आपका रिव्यू बताइए इंडियन स्टूडेंट को, सो दैट वो एकदम इजीली क्लियरली समझ पाए कि क्या है इधर पढ़ना। ठीक है, तो पहले तो मैं कोर्स की बात कर लेता हूँ। जब मैं आया था तो 3 कोर्स थे, T5, T6 और T7। मैं T6 में था और जिस कोर्स का बारे में मैं आपको बता रहा था वो T7 था। 11, 12 या पता नहीं 14 बच्चे आए होंगे, उनमें से सिर्फ 6 रह गए थे। हाँ जी। जब तक हम पास हुए और सब कुछ हुआ। और मेरे बैच में भी कुछ ऐसा ही था, 18 बच्चे आए थे और सिर्फ 11 पास हो पाए। तो जो रियलिटी है, जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो 2 तरह की है। एक पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स है और एक एकेडमिक प्रॉब्लम्स है। ठीक है। पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत कुछ हो सकती है। हाँ, वो बताइए, वो इम्पोर्टेंट है चीज। पर्सनल प्रॉब्लम्स में आ जाता है रहने की जगह। जैसे काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, यहाँ आते साथ हम बाहर से आते, रहने की जगह नहीं मिल पाती है। अब हमें जगह भी ढूंढनी है, लेकिन साथ में हमारी पढ़ाई भी चालू हो चुकी है। तो जो वर्क लाइफ बैलेंस हमें बनाना पड़ता है कि किस तरह हमें घर भी देखना है, जब यहाँ आते हैं हमें इंश्योरेंसेस भी ट्राई करने हैं, हमें अलग अलग चीज़ें करनी है, बैंक अकाउंट खोलने हैं, जो मोस्टली हम इंडियंस नहीं करते हैं क्योंकि घर पे कोई ना कोई करने वाला रहता है। बिल्कुल। तो वो नया एक्सपीरियंस भी होता है, इससे ग्रोथ भी होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा गलत है, क्योंकि घर पे बैठे रहेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे ग्रोथ नहीं होगी। और इसीलिए मैं जर्मनी भी आया था। बट प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती है। इंडिया में बैठे बैठे दूर से देख के अच्छा लगता है कि जर्मनी है, वहाँ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, फोटोज़ देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, सब एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे की रियलिटी बहुत कम लोगों को पता होती है। बस इसीलिए ये जो पूरा वर्ल्ड टूर बनाने का रीज़न यही है कि हम लोगों को शुगर कोटिंग नहीं करना है। अभी इतनी सारी कंट्रीज में जाना, यूएस, कनाडा, इंग्लैंड, अभी जर्मनी 4th कंट्री, 21 फ्लाइट्स ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। सो ये ग्राउंड रियलिटी बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप जो अभी स्टेज पे खड़े हो उस स्टेज से मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ लास्ट 10 साल पहले। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास ऐसे आती हैं हर साल, बहुत, जैसे कि एक तो आपका केस था, ऐसे बहुत एन नंबर ऑफ केसेस मेरे पास आते हैं कि सर ये हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, आप मेरी हेल्प कर दो, मुझे इसमें नहीं एडमिशन मिल रहा है, हेल्प कर दो। बट आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो जहां पर मैं कोई हेल्प आपकी नहीं कर सकता हूं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप फॉरेन एजुकेशन का कुछ भी सोच रहे हो तो अच्छा प्लानिंग, अच्छा मेंटर, अच्छा गाइड होना बहुत ज़रूरी है, जिसके पास ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस हो। तो जो ये आपने बताया कि ग्राउंड लेवल की रियलिटी किसी को नहीं पता है, वीडियो फोटो देखने से सब कुछ अच्छा लगता है, तो उसी के बारे में हम लोग स्वास्तिक को भी मिले, आपको मिले। तो आप जो बोल रहे थे वो उसको कंटिन्यू करिए। दूसरी एक और प्रॉब्लम आ जाती है जो ज़्यादा लोगों के साथ नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कई लोग फेस करते हैं। अब वो उनके पर्सनल रीजंस की वजह से हो सकता है, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट जो हम ऑलमोस्ट 10,000 यूरोज़ का लेके आते हैं, उससे यहाँ पे इजीली कोई भी रह सकता है। हैम्बर्ग थोड़ा महंगा है ऑब्वियसली, बट अगर बजट सही हो और सारा कुछ सही चले तो आप ब्लॉक अकाउंट के पैसों में आराम से रह सकते हैं। स्टिल उसके बाद भी कई लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और इस वजह से वो जॉब्स करना चालू कर देते हैं स्टूडेंट कॉलेज के साथ, जो काफ़ी बड़ी गलती होती है। बहुत बड़ी, राइट। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को लालच आ जाता है, क्योंकि सब आते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सबको पैसे भी कमाने हैं, बट हर चीज़ का एक सही टाइम होता है। वो ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना चालू कर देते हैं और फिर कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई अफेक्ट होने लग जाती है और इस वजह से उनके नंबर नहीं आ पाते, वो फेल हो जाते हैं। ये एक रीज़न था। तीसरा, इतने ज़्यादा बच्चे फेल होने का एक स्टैटिस्टिक ये भी है कि हर तरह के बच्चे आएंगे स्टूडेंट कॉलेज में। कई लोग 30-30 साल के थे, तो उनका हाउस बिल्डिंग हो चुका है, वो यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में जाने के लिए स्टूडेंट कॉलेज करना ज़रूरी था उनके केस में, तो वो स्टूडेंट कॉलेज में आते हैं उसके बाद। और अब कोई भी इंसान 10 साल बाद अगर रैंडमली आके पढ़ाई करना चालू करेगा तो नहीं निकल पाएंगे। इस वजह से ये जो स्टैटिस्टिक्स है कि सिर्फ 6 बच्चे पास हो रहे हैं या 7 बच्चे पास हो रहे हैं, कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लकीली इंडियंस के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें स्कूल में इतना तैयार कर देता है कि यहाँ आके अगर हम बस मेहनत करें थोड़ी सी तो बहुत अच्छे नंबरों से एक पास हो सकते हैं। बिल्कुल, मुझे इनफैक्ट ये बता भी रहे थे, मैंने बोला कि जो 6-7 बच्चे थे, मतलब 11 में से या 15 में से जो फेल हुए उसमें कोई इंडियन था? बोले नहीं सर, कोई इंडियन तो कोई नहीं था, इंडियन तो पास होने वाले हैं, बट जो दूसरे कंट्रीज से बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर फेल होते हैं। बट
इनकी क्लास में जैसे स्वास्तिक की क्लास में वो अकेले इंडियन थे, सिर्फ अमृतपाल विजन का एक ही स्टूडेंट था। आपकी क्लास में इंडियंस कितने थे? मेरी क्लास में मेरे अलावा 2 इंडियंस थे। 2 इंडियंस थे। मतलब जो इंडियंस का रेशियो भी ऐसा नहीं है कि पूरे सब इंडियंस ही पास होते हैं और बाकी सब फेल होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। इंडियंस जो थे वो स्वास्तिक की क्लास में 1 था, इनकी क्लास में 2 थे, तो दोनों पास हो गए। सारे बढ़िया नंबरों से पास। वेरी गुड, सब अच्छे नंबर से पास हुए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और स्वास्तिक मुझे ये बताइए कि जैसे आप बोल रहे थे दूसरा एक एकेडमिक प्रॉब्लम है, आप हाँ पारस, सॉरी अभी मैंने स्वास्तिक का इंटरव्यू लिया इसलिए। सो पारस अभी मुझे ये बताइए कि दूसरा आपने बोला था कि एकेडमिक भी प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम आप बता चुके हो, एकेडमिक के बारे में बताइए। एकेडमिक्स में मेन बात जर्मन की आ जाती है, क्योंकि जब मैं भी आ रहा था हम सबके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बन जाता है आउफनामा के जितने भी हम सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं कि आउफनामा ईजी होता है हाँ कंपैरेटिवली, तो हमारे दिमाग में बन जाता है बाहर जा रहे हैं, बाहर की पढ़ाई आसान होगी शायद और स्टूडेंट कोलेग आसान होगा। मुझे याद है मैंने आपको भी बोला था कि सर स्टूडेंट कोलेग निकाल लेंगे तब आपने समझाया था कि मेहनत करनी पड़ती है, हाँ। ऐसे आसानी से नहीं निकलता है। तो वो दिमाग में हम कॉन्सेप्ट लेके जब आते हैं तो कईयों को शॉक भी लगता है कि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कई ज़्यादा डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली। कईयों के लिए नॉर्मल भी होता है। अब वो हमारे एफर्ट पर डिपेंड करता है हम कितना एफर्ट डालते हैं, लेकिन उसमें भी जो एक सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी वो जर्मन लैंग्वेज की थी, क्योंकि लोग जर्मनी आने के लिए जल्दबाजी में B1 B2 खत्म कर रहे हैं किसी तरह। हाँ एग्जैक्ट। सबको जल्दी मची हुई है कि हमें जर्मनी जाना है, हाँ। हमें कंट्री के बारे में कोई रिसर्च नहीं करनी है, Right. हमें लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं देखना है, हमें बस लैंग्वेज खत्म करके जर्मनी पहुंचना है। राइट राइट राइट। उस चीज़ की वजह से उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है B2 का, वो एडमिशन के लिए क्वालिफाई हो जाता है, एडमिशन भी मिल जाता है, लेकिन स्टूडेंट कोलेग में आके फिर उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कि उनकी लैंग्वेज उतनी स्ट्रांग नहीं है। और जो हम FSP देते हैं, 4 सब्जेक्ट में मैंने FSP दिया है, उसमें से एक कंपलसरी म्यूनलिश प्रूफिंग होता है ओरल एग्जाम। म्यूनलिश मतलब ओरल? हाँ जी। तो ओरल में अब आपको अगर जर्मन ही नहीं आती है हाँ। तो आप कितना भी केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ लो, आप उन्हें समझा कैसे पाओगे कि क्या बोलना चाह रहे हो। एग्जैक्ट। और उस वजह से कई बच्चों के नंबर भी बहुत कम आए हैं। एग्जैक्टली। अभी मुझे अमृतपाल विजन, जैसे कि आपको पता है जर्मनी के लिए इंडिया में सबसे बड़ा हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे इतने सारे ग्रुप्स में डाल देते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि बहुत सारे ग्रुप्स है, स्टूडेंट कोलेग्स के ग्रुप बने हुए हैं इंडिया में, टेलीग्राम के ग्रुप है, और वहाँ पे 250-300 बच्चे जो होते हैं वो यही पूछते हैं कि सर B1 B2 के बाद मैं जर्मनी जा सकता हूँ? यस आप जा सकते हो, बट इधर आके आपको कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल बन नहीं जाओगे अगर आप सिर्फ B1 या B2 करके आते हो। B1 B2 करते हो चलो अच्छा है, बट आपको उसको सिर्फ फिनिश करने के लिए नहीं करना है। जर्मन, अगर आप जर्मनी आते हो तो जर्मनी के लिए, जर्मन लैंग्वेज के लिए आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए, राइट? आपका मोटिवेशन होना चाहिए जर्मन सीखने के लिए। सिर्फ सर्टिफिकेट लेके आओगे मीन्स आपकी बैंड बजने वाली है। ये सिंपल शब्दों में मैं अपनी इंडियन देसी भाषा में बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ आप B2 सर्टिफिकेट लेके आते हो फिर आपका सच्ची में इधर बैंड बजने वाला है। और जो भी स्टूडेंट ये बोलता है कि B1 के बाद मुझे एडमिशन मिल जाएगा, उधर जाके मैं ये कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भाई कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ये बहुत क्लियर बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। B1 आप कर रहे हो अच्छा है, 90 मार्क्स ला रहे हो, वेल एंड गुड। B2 अच्छी तरीके से मोटिवेशन के साथ कर रहे हो, वेल एंड गुड। पारस ऑलरेडी थक चुका था, पारस की मॉम बोल रही थी कि नहीं ये इंडिया में ही बैचलर्स कर ले, इसको अभी ये आएगा तो ठीक है जाएगा, नहीं तो नहीं भेजना है। तो ये बोला कि सर मेरा कनाडा, US, मैंने बोला भाई देखो अगर जर्मनी जाना है तो डेडिकेशन है, मोटिवेशन है जर्मन सीखने का, तो इन्होंने बोला था यस सर। फिर मेरी 5-10 मिनट बात भी हुई थी, फिर इनका केस जो है मैंने अपने हाथ में लिया था, क्योंकि आई डोंट वांट कि कोई भी डीमोटिवेटेड स्टूडेंट और है ना अनफोकस्ड स्टूडेंट इधर आ जाए और मतलब उसको बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़े। मैं ये नहीं चाहता हूँ। स्टूडेंट आए इधर, बहुत अच्छा कंट्री है, सब सपोर्ट आपको यहाँ से मिलेगा, हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं हूँ यहाँ पर, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अंदर से डेडिकेशन मोटिवेशन नहीं है तो आपका इधर कुछ नहीं होने वाला है। यस पारस, फिर आप बता रहे थे। एक तो मैं बीच में बोलना चाहूँगा, थोड़ा फिल्मी डायलॉग लगेगा, लेकिन अगर आज मैं यहाँ खड़े होकर इंटरव्यू दे रहा हूँ तो वो अमृतसर की वजह से है सिर्फ। थैंक यू। क्योंकि लास्ट ईयर सिचुएशन ऐसी थी कोविड की वजह से कि मैं हर जगह ट्राई कर चुका था और लिटरली हार मान चुका था कि नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ ही देते। बट मुझसे ज़्यादा आप मोटिवेटेड थे कि वीज़ा लेके आना है किसी तरह, और लेके भी आए फिर हम। तो उस चीज़ में आज तक मैं आपके लिए ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू। क्योंकि अगर आप नहीं होते लास्ट ईयर तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में एडमिशन लेके कभी जर्मनी फिर आता भी नहीं चाहता। राइट। नहीं, ये आपका भी डेडिकेशन है कि जो मैंने इनको बोला ये तभी फ्री बैठ गए थे। मैंने इनको बोला पारस जल्दी से जल्दी B2 C1 चालू कर दो, राइट? और इन्होंने किया, मार्क्स भी अच्छे लाए।
क्योंकि ठीक है चलो एडमिशन तो मैं ला ही देता हूँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडमिशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं अमृतपाल विजन के लिए। आपको पता है इतनी सारे आप वीडियोस रील्स रोज के साथ साथ 10-10 वीज़ा आ रहे हैं हमारे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मुझे ये होता है कि चलो B2 कर लिया, फिर क्या, कुछ नहीं है, बैठ रहे हो, एडमिशन्स चल रहे हैं, एप्लीकेशंस चल रहे हैं, आपका वीज़ा प्रोसेस चल रहा है, C1 भी खत्म कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो इन्होंने बोला यस सर मैं करता हूँ। फिर मेरे को पता लगा कि नहीं ये डेडिकेटेड स्टूडेंट है, मोटिवेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भेज सकता है। तो 1.75 विच इज़ वेरी गुड ग्रेड्स जो इधर लेके आए हैं स्टूडेंट कॉलेज में, बहुत अच्छा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, राइट। और अभी आप ये बताइए कि स्टूडेंट्स को आप क्या टिप्स देना चाहते हो जो इंडिया से आ रहे हैं, या तो जो नए स्टूडेंट्स एनरोल होंगे इस साल, तो उनको आप एक सिंपल भाषा में अपनी टिप्स दे दीजिए। सिंपल भाषा में टिप्स मैं ये देना चाहूँगा कि मैं उतना प्रिपेयर होके नहीं आया था जितना और किया जा सकता है प्रिपरेशन। अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको जर्मनी जाना है, किसी भी बाहर कंट्री में जाना है, तो थोड़ी और प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन प्रिपरेशन जैसे कि क्या? प्रिपरेशन जैसे कि बेसिक से बेसिक चीज़ हो सकती है खाना बनाना सीखना। हाँ ठीक है। पापा ने इस चीज़ पर ध्यान दिया था कि जितनी भी बैंक्स की इन्फॉर्मेशन होती है और ये सब होते हैं जो कई बार हम नहीं सीखते हैं, लाइफ में आगे जाके सीखते हैं, वो उन्होंने पहले ही सिखानी चालू कर दी थी। तो वो भी एक पार्ट ऑफ प्रिपरेशन था। जो कई चीज़ें पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं या बच्चे खुद से गूगल पे रिसर्च करके सीख सकते हैं, तो वैसी चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर होना ज़रूरी है। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट है मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए जब आप किसी नई कंट्री में जा रहे हो, क्योंकि जितना आसान लगता है उतना है नहीं। आके नई नई प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। अब उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए आप मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। क्योंकि मैंने 1-2 बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो आ गए थे, अलग अलग प्रॉब्लम्स आई, फिर अब आपकी सिचुएशन कैसी चल रही है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर पाते, फिर वो वापस चले जाते हैं। अभी वो चले गए फ्रेंड्स आपके? एक फ्रेंड वापस चला गया और एक कहाँ से था? वो भी गुड़गांव से था। इंडिया से ही था? इंडिया से ही। और दूसरा फ्रेंड क्या कर रहा है अभी? दूसरा फ्रेंड अभी बस जॉब्स कर रहा है और हाउस बिल्डिंग कर रहा है, जो कि 3 साल लगेंगे उसे, जबकि वो स्टूडेंट को लेकर करने आया था यहाँ पे। अच्छा, मतलब पूरा ट्रैक डिफरेंट चेंज कर दिया पूरा। ट्रैक चेंज हो जाता है क्योंकि उनके पास फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं है, या तो आप वापस चले जाओ या यहाँ पे रह के कुछ कर लो, लेकिन वो फिर आपके करियर और लाइफ दोनों के साथ खिलवाड़ करने वाली बात होती है। तो मेंटल प्रिपरेशन इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं जब आया था स्टार्टिंग में, अकोमोडेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो एक सिंपल भाषा में ये टिप दूंगा कि जो स्टूडेंट हॉस्टल्स में अप्लाई करने की वेबसाइट होती है स्टूडेंट एंड बैक, वहाँ पे अप्लाई करो। मुझे जगह मिल गई थी, लेकिन मैंने बस ये सोचा कि दूर है, रहने देता हूँ। वो दूर है रहने देने को छोड़ के मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, और उसके बाद में 6 महीने यहाँ पे सफ़र किया फिर अकोमोडेशन के लिए। तो वो पहले से प्लान करना होता है। साथ में जो बैंक्स के काम हैं, जो इंश्योरेंस के काम है, उसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। और जर्मनी के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा काम कैसे होता है। ये एक ब्यूरोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ सब पेपर से चलता है। आप जहाँ साइन कर रहे हो, जहाँ नहीं कर रहे हो, जो पेपर आपके पास आ रहे हैं वो आपको खुद रेगुलरली चेक करने पड़ते हैं। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाती है। बाहर जाके ऑफकोर्स हर कोई रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, बट अगर आप किसी ब्यूरोक्रेटिक कंट्री जैसे जर्मनी में आ रहे हो तो आपको थोड़ा इन चीज़ों को लेके और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और पंक्चुअलिटी तो है ही है, पंक्चुअलिटी यहाँ पे कि हर जगह टाइम पे जाना है। हालांकि इनकी खुद की ट्रेन पंक्चुअल नहीं है, वो कई बार लेट हो जाती है, बोलते हैं कि आएगी, आती नहीं है। बट ऑफिशियल कामों के लिए अगर आप 5 मिनट भी लेट हो तो इस चीज़ को वो बहुत सीरियसली लेते हैं। और एट दी एंड उनकी नज़रों में, और आगे जाके आप कहीं काम भी करोगे तो पंक्चुअलिटी आपके कैरेक्टर में भी आनी चाहिए। उससे आपके बारे में भी काफ़ी चीज़ें पता चलती है, तो वो ऐसा जज करते हैं पंक्चुअलिटी को। एग्जैक्टली। सो स्टूडेंट, मेंटल प्रिपरेशन क्या होती है, कैसे मेंटली प्रिपेयर होना है, वो आपको मैं बेसिक बता देता हूँ। अगर आप जैसे दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, ये बहुत बड़ी सिटी है, राइट। अगर आप कोई छोटी सिटी से आप उन सिटीज़ में भी जाते हो रहने के लिए, फॉर एग्जांपल आप मुंबई जाते हो रहने के लिए, या मुंबई का कोई भी बंदा जो है वो दिल्ली आता है, तो भी उसको मेंटल प्रिपरेशन बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों सिटीज़ का पूरा चीज़ें डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस होता है, एटमॉस्फेयर डिफरेंस होता है। तो मैं तो बात करता हूँ विद इन इंडिया मूव होने में भी आपको इतना मेंटल प्रिपरेशन चाहिए होता है, इतना वो प्रिपरेशन चाहिए होता है। तो आप जर्मनी आ रहे हो तो जर्मनी में आपको 110% मेंटल प्रिपरेशन करके ही आना है, क्योंकि आप अगर ऐसा सोचोगे कि सब कुछ आपको ऑन द प्लेट मिलेगा तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप यहाँ से, आपका जो होम टाउन होगा वहाँ से बॉम्बे या दिल्ली भी शिफ्ट होगे,
तो भी आपको पहले 6 महीने प्रॉब्लम आनी है। बट आप अगर उस प्रॉब्लम को देख के ये बोलोगे कि ये कंट्री ऐसी है, वैसी है, ऐसा है, वो सबके साथ है। आके कोई दूसरी कंट्री में सेटल होना, इट्स अ वेरी बिग डील, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ का रास्ता है यहाँ पर। आपको अपने सुपीरियर से बात करनी है। अमृतपाल विजन के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपको उनकी हेल्प चाहिए होगी तो उनका भी आपको हेल्प मिलेगा। हमारी पूरी कम्युनिटी है 100+ स्टूडेंट्स की, तो मतलब जो भी है आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। बट 6 मंथ्स इनिशियल थोड़ा आपको ये स्ट्रगल जैसा रहेगा, क्योंकि स्ट्रगल अपनी लाइफ में ज़रूरी भी है। सब कुछ ऐसे ही मिल जाए तो लाइफ जीने का कोई मज़ा ही नहीं है। क्या स्टोरीज बताओगे, ये सब स्ट्रगल से है, स्टोरीज बतानी होती है। लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो स्टोरीज नहीं है। तो टेंशन नहीं लेना, थोड़ा स्ट्रगल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब चीज़ों का इधर हल है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, और अभी ये दोनों टी कोर्स एम कोर्स का पूरा आपको कैंपस एक्सप्लोर करवाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये अमृतपाल विजन के स्टूडेंट्स इतना अच्छा कर रहे होते हैं, पास हो रहे होते हैं, और होपफुली आज तक तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड टच वुड कोई स्टूडेंट हमारा फेल नहीं हुआ है। रीज़न क्योंकि हम लोग मेंटली प्रिपेयर जो बच्चे होते हैं, डेडिकेटेड, मोटिवेटेड होते हैं, उन्हीं को लाते हैं यहाँ पर। और जो जर्मन से डर जाता है उनको हम लोग पहले ही बोल देते हैं, क्योंकि कोई बोले कि सर B1 B2 मैं नहीं कर पाऊंगा, बस उधर पहुंचा दो, तो भाई दूर दूर से ही राम राम कर देते हैं, क्योंकि चाहिए ही नहीं। क्योंकि इधर आके आपको फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़े तो वो कोई मतलब नहीं है। ये बात तो है, राइट। आप बोल रहे थे कुछ? हाँ, मैं बस ये कह रहा था कि कई दोस्त ऐसे मिल जाते हैं हाँ। जो कॉल करके बताते हैं कि आ जाओ जर्मनी, हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ लो। हाँ। तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए होती है। लेकिन आप किसी भी देश में आ रहे हो, ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं इंडिया में जा रहा हूँ तो मुझे हिंदी आनी चाहिए थोड़ी। मैं अगर वहाँ दुकान में जाके इंग्लिश में बात करने लगूंगा तो शायद वो नहीं समझेगा, ना वो जवाब देगा। तो वैसे ही जर्मनी के लिए अगर आप जर्मनी आ रहे हो, थोड़ी जर्मन कंपलसरी है, एटलीस्ट B1 तक मैं मानता हूँ। क्योंकि लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए आप शॉपिंग जाते हो, 10 चीज़ें होती है, कई जगह प्रॉब्लम्स आती है। अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड को आउसलैंडर बेहोडर जो यहाँ पे है, वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। हाँ। और आउसलैंडर बेहोडर वो है जो आपके वीज़ा, एम्बेसी, मतलब हाँ, सारा कुछ देखता है। हाँ, टाइप ऑफ एम्बेसी होती है। हाँ जी। तो उसके लिए अब उसे ट्रांसलेटर चाहिए, तो उसे मुझे लेके जाना पड़ रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो आती रहती है। बाकी रियलिटी में ये भी है कि पॉजिटिव साइड भी है। अभी तक जो मैंने बताया वो सारा नेगेटिव था। नहीं, हाँ, इतना भी वो नहीं है। हाँ, इतना भी वो नहीं है, पॉजिटिव बिल्कुल है, क्योंकि ये पूरा ग्राउंड रिलेटिव वर्ल्ड एजुकेशन टूर है। तो अच्छी बातें तो आपको सब जगह मिल जाएगी, राइट। आपको शुगर कोटिंग वाली बातें, फोटो, सब कुछ मिल जाएगी, नो डाउट। अगर आप पूरा प्लान बना के आते हो, बेस्ट कंट्री है इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, फ्री में यार। आज के दिन में अभी हम लोग 21st सेंचुरी में, कौन फ्री एजुकेशन देता है? तो ये कंट्री दे रही है हमारे को, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल। बट फ्री एजुकेशन मिलना और वो इजीली मिल जाए ऐसा नहीं होता है। अगर ये लोग फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन आपको दे रहे हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं कि आप क्वालिटी एजुकेशन लो, उतना ही सीरियस बनो और डिग्री लो। क्योंकि जर्मनी में डिग्री मिलना वो आसान नहीं है। यू हैव टू अर्न द डिग्री। जर्मनी में ऐसा बोलते हैं, यू विल नॉट गेट द डिग्री, यू हैव टू अर्न योर डिग्री। तो आपको भाई इधर डिग्री को कमाना है। आपको जैसे अपना वहाँ पर होता है कि भाई आओ एग्जाम लिखो, पेपर लिखो, काम खत्म हो गया, ऐसा चीज़ नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो कोई नहीं बताता है। ऐसा पूरा टूर आपको इंटरनेट में, यूट्यूब में, जो मेंटर 100 यूनिवर्सिटी घूम चुका हो, ऐसा कोई नहीं है। कोई पूरे यूट्यूब में आप ढूंढोगे, कोई भी एक बंदा 100 यूनिवर्सिटी में नहीं गया है और ग्राउंड रियलिटी नहीं बताई है। ये उसके लिए शुगर कोटिंग अपने को करना आता नहीं है पहले से। बाकी अमृतपाल विजन के जितने भी स्टूडेंट है वो सब सुखी है। वो सारे सुखी है। तो अगर कल को ऐसे ही खड़े होकर इंटरव्यू देना है, क्योंकि ये भी रियलिटी है। हाँ। कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, प्रॉब्लम फेस करी है, उससे निकले भी है, तो सब सही होता है एंड में। तो बस मेहनत करनी है, और जो अमृत सर बोल रहे हैं वो शांति से करते रहो, तो वो पहुंच जाता है बंदा एंड में। थैंक यू। सो गाइस, ये था हमारा इंटरव्यू, और बहुत अच्छा लगता है जब भी हम लोग अपने स्टूडेंट से मिलते हैं। सो गाइस, मेरे चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बहुत प्यार अभी तक आप लोगों ने हमको दिया है, इतने सारे मैसेजेस, स्टूडेंट्स हम लोग को फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी से जल्दी अमृतपाल विजन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट ऐसे वीडियोस, ऐसे ग्राउंड रियलिटी टूर्स आपको मिलते रहे पूरे वर्ल्ड के। जर्मनी में हम लोग 1 महीना है,
जहाँ जहाँ मेरे स्टूडेंट है मैं ट्राई करूंगा कि सब जगह पहुंचूं, जो अलग अलग कोर्सेज में जिनके पुराने इंटरव्यू ले चुका हूं। जर्मनी में मैं 2019 में आया था, उन जगह पे मैं शायद नहीं जाऊंगा ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, बट बाकी जो न्यू कोर्सेज है उधर मैं डेफिनेटली जा रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज भी आ रहे हैं, बहुत न्यू पार्टनरशिप्स भी आ रही है हमारी जर्मन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी, उधर भी मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। सो गाइस, सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग टू जर्मनी। सी यू सून, बाय बाय।